हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉन्स्टेंस माइंड। माय नेम इज़ दीपक। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 4 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम के बारे में। आवेदन शुरू हो चुका है कब से? 13 अप्रैल से आवेदन स्टार्ट हो चुका है। ये न्यू प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये जो एग्ज़ाम होगा वो है नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ये जो एग्ज़ाम होगा एडमिशन के लिए होगा, जिसके लिए आवेदन मांगा गया है। इसमें कुल 41 यूनिवर्सिटियाँ शामिल हैं, जिसमें कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी तथा स्टेट यूनिवर्सिटी तथा कॉलेजेस भी हैं। ये सारे कुल 41 स्टेट और सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, जिसमें कि इस आईटीईपी प्रोग्राम को लॉन्च किया जा रहा है। ये प्रोग्राम जो है वो 4 वर्षीय बीएड प्रोग्राम के अंतर्गत है, यानी कि 2030 के बाद बीएड प्रोग्राम बंद हो जाएगा, तो उसकी जगह ये प्रोग्राम पूरी तरह से ले लेगा। तो इसे अभी से ही लॉन्च कर दिया गया है। अब जितने भी कैंडिडेट्स नए हैं, उन्हें इस प्रोग्राम के थ्रू ही एडमिशन लेना चाहिए। इसमें ये बीए प्लस बीएड इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, यानी कि इसमें आपको ग्रेजुएशन के साथ बीएड की डिग्री भी मिल जाएगी 4 वर्ष में। ये एडमिशन के लिए जो एग्ज़ाम होगा वो है नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, यानी कि एनसीईटी। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा गलती हो गई है लिखने में, एनसीईटी होगा, ठीक है? तो ये एनसीईटी है, इसे हम करेक्ट कर देंगे। और इस प्रोग्राम में एडमिशन के लिए एप्लीकेशन एनटीए के द्वारा लिया जा रहा है। एनटीए ये एग्ज़ाम कराएगा और इसमें ये 13 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल इसकी लास्ट डेट रहेगी। इसमें जो आगे नोटिफिकेशन में डिटेल्स हैं, उस पर बात करने जा रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। तो इसके लिए आपको आना पड़ेगा एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ पर आने के बाद नोटिस सेक्शन में एकदम ऊपर ही आपको दिखेगा इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2024। तो इस नोटिफिकेशन पर आपको क्लिक करना है। तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, जो कि 13 अप्रैल को रिलीज़ हुई थी। इसमें बताया जा रहा है कि ये जो सब एप्लीकेशन है वो नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2024 एडमिशन टू 4 ईयर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम यानी कि आईटीईपी। ये जो प्रोग्राम है 4 ईयर आईटीईपी प्रोग्राम है। इसमें बीएड ग्रेजुएशन के साथ ही आपको डिग्री मिल जाएगी। और ये जो है इंडिया की सारी लगभग अभी जो सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटी हैं या इंस्टीट्यूशन है, जिसमें कि आईआईटीज़ एनआईटीज़ भी शामिल हैं, तथा इसके अंतर्गत गवर्नमेंट कॉलेज हैं। एकेडमिक सेशन 2024-25 के लिए ये एप्लीकेशन है। तो यूनिवर्सिटियाँ तो इसमें 41 हैं। ये एग्ज़ाम जो होगा 178 सिटी में 13 मीडियम में होगा, यानी कि लैंग्वेज इसका 13 मीडियम में रहेगा। अब इसकी जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो देख लीजिए। तो यहाँ पर जो लास्ट डेट है वो 30 अप्रैल 2024 है। करेक्शन होगा एप्लीकेशन में 2 मई से 4 मई, और सिटी अनाउंसमेंट हो जाएगा मई लास्ट वीक में। और एडमिट कार्ड आएगा आपका 3 दिन पहले एग्ज़ाम से, तो 12 जून को एग्ज़ाम रहेगा, ठीक है? बाकी डिटेल्स वेबसाइट पर आपको बाद में दी जाएगी। अब इसमें इस एग्ज़ाम में अप्लाई कौन-कौन कर सकते हैं? तो इसमें आपको 10+2 इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपका +2 कम से कम 50% मार्क्स में होना चाहिए। जैसे पहले होता था कि बीएड बीएड अगर आपको करना है तो आपका ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होना चाहिए, ऐसा था। तो अभी क्या है कि ये बीएड हट रहा है, यहाँ पर आ जाएगा इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, यानी कि आईटीईपी। तो आईटीईपी में एडमिशन के लिए अब क्या है कि ये 4 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम है, जिसमें कि बीए प्लस बीएड भी आप इसे कर सकते हैं, ठीक है? दोनों की डिग्री आपको साथ में ही मिल जाएगी। इसमें जो मिनिमम आपका परसेंटेज होना चाहिए वो 50% होना चाहिए। और कहाँ पर? तो 10+2 में आपका 50% होना चाहिए, ठीक है? यहाँ पर जो मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर है वो इंग्लिश, हिंदी, असम, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, इन सभी में आपका ये एग्ज़ाम होगा। ये मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर्स रहेंगे जिसमें जो आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन देख लीजिए। इसमें सेक्शन 1 जो है उसमें कुल 38 डिफरेंट लैंग्वेज हैं, जिसमें से आपको कोई 2 लैंग्वेज चूज करना होगा इस एग्ज़ाम को देने के लिए। 2 different language papers are to be chosen. Each language papers will have 23 questions, but of which 20 question need to be attempt. यानी कि 2 लैंग्वेज आपको चूज करना पड़ेगा। जैसे कि आप मान लीजिए हिंदी एक चूज कर सकते हैं और एक आप इंग्लिश चूज कर सकते हैं। तो दोनों से 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 20 करने हैं, ठीक है? पूछे तो 23 जाएंगे, लेकिन आपको 20 करने हैं, और ये ऑब्जेक्टिव टाइप ही रहेंगे, ठीक है? इसी तरह यहाँ पर सेक्शन 2 है। सेक्शन 2 डोमेन सब्जेक्ट स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स है, जिसमें कि 3 आपको स्पेसिफिक डोमेन सब्जेक्ट चूज करने हैं जो आपके 10+2 से रिलेटेड हों, ठीक है? आप चाहें तो चूज कर सकते हैं, इसे थोड़ा सा आप समझ के चूज कीजिएगा, जिससे कि इन फ्यूचर आपको जॉब लेने में आसानी रहे। तो इसमें जो डोमेन सब्जेक्ट्स रहेगा उसमें से 28 + 28 और 28 क्वेश्चन रहेंगे तीनों से, जिसमें से आपको करने कितने होंगे? 25, 25, 25 आपको करना होगा इसमें से, ठीक है? उसके बाद आता है सेक्शन 3, जो कि जनरल टेस्ट रहेगा। इसमें कुल 28 क्वेश्चन होंगे, 28 में से 25 करने होंगे, और ये अनिवार्य रहेगा सभी के लिए, ठीक है? उसके बाद आता है सेक्शन 4। इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन रहेंगे। ये भी मैंडेटरी सेक्शन है। ये दोनों सेक्शन मैंडेटरी है, यानी कि सेक्शन 3, सेक्शन 4। तो जो सेक्शन 4 है इसमें 23 क्वेश्चन रहेगा, करना आपको 20 ही रहेगा, ठीक है? इस तरह से जो टोटल क्वेश्चन आपके बनते हैं वो 181 क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें से 160 आपको करने पड़ेंगे।
अब आपको मीडियम लैंग्वेज चूज़ करने में, पैटर्न चूज़ करने में थोड़ा-सा दिक्कत होगी, तो उसके लिए आपको बता देते हैं। देखिए, आपका टेक्स्ट का पैटर्न जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, 4 ऑप्शन रहेगा, उसी में से आपको चूज़ करना है, ठीक है? ये सीबीटी मोड में एग्ज़ाम आपका होगा और 13 लैंग्वेज जो मीडियम होगा, ये 13 लैंग्वेज में होगा। आपका अगर हिंदी है तो आप हिंदी चूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो आपका इंग्लिश है तो आप इंग्लिश लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं। जो आप चूज़ करेंगे उसी में आपको ये क्वेश्चन डिस्प्ले होगा आपके कंप्यूटर पे जब आप एग्ज़ाम देंगे तो। अब जब आप जो लैंग्वेज का सब्जेक्ट लैंग्वेज जो आप चूज़ करेंगे, मान लीजिए आपने हिंदी चूज़ किया और आपने इंग्लिश चूज़ किया, तो इसमें से सिलेबस कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, तो ये जो है आपका जो लैंग्वेज का टेस्ट होगा वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से क्वेश्चन आएंगे, लिटरेरी एप्टीट्यूड से एंड वोकैबुलरी से भी आएंगे, वोकैब से भी क्वेश्चन आएंगे। तो इन दोनों की ये बात हो गई। और इसमें जो डोमेन सब्जेक्ट आप चूज़ करेंगे वो आप ध्यान रखिए कि क्लास 12th का जो सिलेबस है उसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप उसी क्लास 12th के अकॉर्डिंग ही अपना जो है सब्जेक्ट चूज़ कीजिएगा। ये जो कोर्स लॉन्च हुआ है ये बिगिनर्स के लिए, यानी कि जो भी कैंडिडेट्स अभी 12th पास किए हैं, ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने जा रहे हैं, वो ये पूरी तरह से ध्यान रखें कि वो ये 4 वर्ष ये जो बीएड पाठ्यक्रम है इसमें शामिल हो सकते हैं, ठीक है? और भी लोग शामिल हो सकते हैं, लेकिन जिन्होंने पहले से बीएड वगैरह कर रखा है या डीएलएड कर रखा है, उन्हें वापस से ये करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? क्योंकि 2030 के बाद जो ये बीएड का पाठ्यक्रम है, वो पूरी तरह से बंद हो जाएगा। उसकी जगह ले लेगा क्या? आईटीईपी, ठीक है? यानी कि 2030 तक जो भी कैंडिडेट्स हैं बीएड किए हैं, उनका मान्य रहेगा। हो सकता है आगे बढ़ाया भी जाए, लेकिन जो अब कोर्स लॉन्च हो रहा है आईटीईपी, 2030 के बाद सिर्फ आईटीईपी वालों को ही आगे टीचर्स एजुकेशन में मौका मिलेगा, बीएड वालों को नहीं मिलेगा, ठीक? तो अभी इस पर तो शुरुआत है, बाकी चीज़ें आगे चल के धीरे-धीरे क्लियर होंगी। अब इसमें जो जनरल टेस्ट है उसका सिलेबस क्या है, तो जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग वगैरह वगैरह, ठीक है? टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करें तो इसमें टॉपिक रिलेटेड टू टीचिंग ऑफ साइंस, आर्ट, जो बीएड या फिर डीएलएड में क्वेश्चंस आप पढ़ते हैं वही इसमें पूछे जाएंगे, तो आप टीचर एजुकेशन से भी थोड़ा सा पढ़ लें। द पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर, तो ये जो अभी हमने आपको टोटल बताया वो यहाँ पर लिख के दिया गया है, आप इसे देख सकते हैं। टोटल 181 क्वेश्चन है, 160 आपको करने हैं। अब सेक्शन 1 में जो 38 लैंग्वेज हैं, जिनमें से आपको 2 चूज़ करना है, उसमें से कौन-कौन से आप चूज़ कर सकते हैं, उसकी लिस्ट दी गई है। यानी ये जो सेक्शन 1 है, इसमें से आपको कोई 2 लैंग्वेज चूज़ करना है, ठीक है? तो 102 पे है हिंदी लैंग्वेज, 101 पे है इंग्लिश लैंग्वेज, बाकी अदर भी लैंग्वेज हैं, इसे भी आप देख लीजिए। कोई 2 आपको लैंग्वेज इसमें से चूज़ करना है, जिसमें से आपका ये सेक्शन 1 का एग्ज़ाम होगा, ठीक है? अब सेक्शन 2 जो है, इसमें 26 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं, तो इसमें से आप कौन-सा चूज़ करेंगे? जैसे कि आपको 3 चूज़ करना है, तो आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, तो आप हिस्ट्री ले लीजिए। आप चाहें तो हिस्ट्री के साथ पॉलिटिकल साइंस ले सकते हैं, संस्कृत ले सकते हैं, तो ये आपका ये 3 सब्जेक्ट बन गया। जैसे आप मान लीजिए साइंस के स्टूडेंट हैं और आपने 12th में बायोलॉजी ले रखा है, तो आप बायोलॉजी चूज़ कर सकते हैं, इसके साथ केमिस्ट्री ले लीजिए, इसके साथ आप फिजिक्स भी ले सकते हैं, तो 3 आपका बन गया। फिजिक्स के स्थान पर अगर आप फिजिक्स छोड़ते हैं तो आप मैथमेटिक्स ले सकते हैं, क्योंकि जो आपका 12th होता है उसमें इसी तरह से आपके क्वेश्चंस, आपके सब्जेक्ट्स रहते हैं। अब यहाँ पर जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनकी लिस्ट दी गई है, जितने कॉलेजेस हैं, उनकी लिस्ट है। तो जैसे कि उत्तर प्रदेश से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी है, फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी का कॉलेज है। उसके बाद यहाँ पर दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, पंजाब से भी है। पूरा लिस्ट यहाँ पर दे रखा है कि कौन-कौन से यूनिवर्सिटियाँ या कॉलेज हैं, उनमें जो ये अप्रूव्ड कोर्स है बीए और बीएड ये भी लिस्टेड है, और किस स्टेज के लिए है, तो ये सेकेंडरी स्टेज के लिए है। सीटें भी दी गई हैं कि कितना सीट कहाँ पर है, तो ये सब आप अच्छे से चेक करने के बाद यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आपको किस वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, तो ये वेबसाइट है www.nd.ac.in पर ncet.samarth.ac.in पोर्टल पर जाना है। ये जो है यहीं से आपको आवेदन करना होगा। तो हम आ चुके हैं ये ncet.samarth.ac.in पोर्टल पर। यहाँ पर आने के बाद आपको सेम वही नोटिस यहाँ पर भी देखने को मिलेगी, और कुछ आपको पोर्टल्स की डिटेल्स यानी कि इस प्रोग्राम की डिटेल्स भी देखने को मिल जाएगा। इसमें जो पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी है उनका आपको यहाँ पर डायरेक्ट पोर्टल दिखेगा, आप डायरेक्ट जाके विजिट कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आपको मेन्यू बटन पर क्लिक करना है, यहाँ से आप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं, जिसमें फीस वगैरह भी देखने को मिल जाएगी। फिर आप रजिस्टर के बटन पर क्लिक करके अपने आप को रजिस्टर करेंगे वेबसाइट पर, फिर उसके बाद आप आगे प्रोसीड करेंगे, जिससे आपका एप्लीकेशन हो पाएगा। तो ये प्रोग्राम था जो कि अभी न्यू है, जिसको ना पता हो आप उसे शेयर कर सकते हैं, जिससे कि लोगों को पता हो सके, और 30 अप्रैल तक लास्ट डेट है, तो इसमें आवेदन लोग कर सकें। तो जिनको ना पता हो आप उन्हें ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। इससे संबंधित आगे की अपडेट आपको चैनल पर मिलती रहेगी।